Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic about adoption of artificial intelligence in Indian Army. It's very important for your upcoming SSB and AFSB. So let's get started with our topic. देखो इंडियन आर्मी ने क्या किया है अभी इंडियन आर्मी ने इंडिया चाइना के बॉर्डर पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम को इंस्टॉल करने का अभी प्रयास कर रहे हैं सो दैट बॉर्डर को सिक्योर किया जा सके सो इस पर्पस को के लिए इंडियन आर्मी ने 140 एआई इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम को यूज किया है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारे हाई रेजोल्यूशन कैमरास सेंसर्स यूएवी रेडार फीड इन सब चीजों से जो डेटा मिलता है ना उस डेटा को एनालाइज करके प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद बताया जाता है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं और कहाँ पे पोटेंशियल टारगेट्स है अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिडिक्टिव पैटर्न्स के बारे में बताया जाता है अगर हम कहें जनरली डेटा कलेक्शन एंड एनालाइज किया जाएगा आपके एआई के द्वारा प्राइमरी गोल क्या होगा एआई का डिफेंस में टू डिटेक्ट इंट्रूशन जो बॉर्डर पे देखने को मिलेगी और पता करेंगे कि कौन सा पोटेंशियल टारगेट जो है बेसिकली कौन सा थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एआई इन डिफेंस सबसे पहले हम गेम चेंजर इन वेरियस फील्ड्स को कवर करते हैं देखो इंडियन आर्मी के पास में इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं इन सब के मेंटेनेंस होते हैं कहाँ पर कंट्री में इन्वेंट्री खत्म हो गई है या कहाँ पे खत्म होने वाली है ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनेज की जा सकती है इससे ऑपरेशंस क्या होंगे इससे ऑपरेशंस जो है उनमें एफिशिएंसी आएगी ह्यूमन रिसोर्स काफी सेव होंगे इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये जो होगा ना इंटेलिजेंस कलेक्शन होगा मान लीजिए फोन पर बात हो रही है देखो किसके बीच में मतलब फोन टैपिंग की जा रही है तो ह्यूमन की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितना कैपेसिटी तक फोन सुन सकता है लेकिन एआई जो है उस वो डेटा को प्रोसेस करके लीड्स बताएगा अगर उनको कोई थ्रेट साउंड हुआ ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें सेकंड जो है आपका सिग्निफिकेंस दैट इज पोजीशनिंग इन इंटेलिजेंट वॉरफेयर इंडिया एम कर रही है अपने आप को पोजीशन करने के लिए कि वो सबसे आगे लाइक हो वर्ल्ड में इंटेलिजेंस वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज के कॉन्टेक्स्ट में और वो इसीलिए रिकॉग्नाइज कर रही है इंपॉर्टेंस एआई की डिफेंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन में जिसमें हमारे बॉर्डर कंट्रोल्स आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस आती है या फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विप्ड ड्रोन्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेटा मैनेजमेंट एंड एनहांस आईएसआर मतलब इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन कैपेबिलिटीज देखो अगर एआई जो है वो डिफेंस में होगा तो हम वास्ट अमाउंट ऑफ मिलिट्री डेटा को एक टाइम पे प्रोसेस कर पाएंगे एक्शनेबल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर पाएंगे अभी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ देखो इसराइल में क्या होता है ना इसराइल में बॉर्डर्स पर एआई के बेसिस पे जो है ऑटोमेटिकली शूट कर दिया जाता है अगर उनको ऐसा लग रहा है ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो किसी एनिमी की हो रही है तो वो खुद डेटा को एनालाइज करके प्रोसेस करके शूटिंग शुरू कर देते हैं जबकि ये एक वन ऑफ द अगर हम देखें एआई के चैलेंजेस के उसमें भी आता है बिकॉज इट्स डेंजरस ऑल्सो एआई डिफेंस जो में होगा ना तो वो वास्ट अमाउंट ऑफ मिलिट्री डेटा को प्रोसेस कर पाएगा वो वॉर फाइटर्स को सपोर्ट कर पाएगा विद क्रेडिबल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोजेक्ट मेविन जो है यूएस का फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एआई जो है डिफेंस में वो फिजिकल आईएसआर को एड करता है इन हार्श टेराइन एंड वेदर कंडीशन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा साइबर सिक्योरिटी तो है एआई इज यूज फॉर बोथ आईएसआर एक्टिविटीज एंड एज अ वेपन सिस्टम ऑफेंसिव भी है डिफेंसिव भी है ट्रेन जो हमारे एआई सिस्टम्स है ना वो काफी एफिशिएंट होते हैं आइडेंटिफाई करने में और रिस्पॉन्ड करने में साइबर थ्रेट्स को ये जो है कम्बैट कर सकते हैं इवॉल्विंग एंड सोफिस्टिकेटेड साइबर थ्रेट्स को जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सरपास कर देंगे now let's discuss about the challenges that has been faced after implementing AI in defense operation सबसे पहला बजट कंस्ट्रेंट देखो दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो कि थिंक टैंक है इंडियन मिलिट्री एलोकेट करती है अप्रोक्सीमेटली $50 million एनुअली एआई में डिफेंस के स्पेंडिंग में लेकिन अगर चाइना के देखें तो अमाउंट काफी ज्यादा है अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ओवर रिलायंस ऑन सर्वेलेंस सिस्टम ओवर रिलायंस अगर हुआ ना एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम पे तो वो फुल प्रूफ प्लान नहीं होगा एज ऑब्जर्व्ड इन द रीसेंट सरप्राइज अटैक जो कि इजराइल बाय हमास पे देखा गया बिकॉज आपको ये चीज पता है इसराइल इसराइल पे अटैक किया गया हमास के द्वारा और इसराइल के
ने तो अपना एआई सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ बॉर्डर एरिया में, तब भी अटैक हो गया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूसेंस सिचुएशन होती है, तो एआई सिस्टम दे कैन नॉट इंटरप्रेट इट इजिली। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट इज देयर। एआई सिस्टम क्या करता है, काफी सारी मिस्टेक्स करता है इन आइडेंटिफाइंग टारगेट्स और पोटेंशियली जो अनइंटेंडेड अटैक्स हैं उनको उनको और या फिर फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने में। एग्जाम्पल, यूएस ड्रोन सर्वेलेंस फुटेज हैज मिस आइडेंटिफाइड सिविलियंस एज अ टेररिस्ट टारगेट। मतलब यूएस का जो ड्रोन सर्वेलेंस फुटेज था उसने सिविलियंस को टेररिस्ट अज्यूम कर लिया था अगस्त 2021 में, 21 के स्ट्राइक में अफगानिस्तान में। ओके, डेटा एंड प्रिवेसीज, जो बैलेंस होता है ना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का विद एआई बेनिफिट्स, वो बहुत बड़ा चैलेंज पोज करता है और ट्रेड ऑफ पोज करता है प्राइवेसी एंड प्रोस्पेरिटी के बीच में। एथिकल डिलेमा भी है, अगर हम एआई सिस्टम के पास को अथॉरिटी देनी चाहिए कि नहीं टू ऑटोनोमसली सिलेक्ट एंड एंगेज टारगेट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स डिस्कस अबाउट द वे फॉरवर्ड। फर्स्ट वन इज ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी। देखो, हम जो है एक्सटेंट नहीं डिफाइन कर सकते ना कि कितना ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रोबस्ट हार्डवेयर एंड एनेबलिंग डेटा बैंक्स, ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है एआई के सक्सेस के लिए इन बोथ सिविलियंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। तो हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिनल वेरिएशन, जो एक्सटेंट है ना एआई सिस्टम की, और हम ये भी कह सकते हैं उसकी ऑटोनॉमी की, दैट मे वेरी डिफरेंट मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के बीच में, बट एक जनरल कंसेंसस ये है कि fully unpredictable autonomous system may not be preferred in military operation because उससे हमें डेंजर सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, एस्टैब्लिश प्रोसेस एंड प्रैक्टिस दैट फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, जैसे हमें रिसर्च लैब, एकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंक्लूजन की बात करें, देखो इंडियन आर्मी का जो डिसीजन है ना अडॉप्ट करने का एआई को फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस, वो अंडरस्कोर करता है नेशन के जो बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी का जो वो है इन डिफेंस, मतलब जो एजेंडा है, ये चैलेंजेस जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के और एथिकल कंसिडरेशन जो है, और या फिर हम कहें स्ट्रेटेजिकल और कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन ओवरसाइट, ये बहुत जरूरी है अगर हमें सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना है एआई को डिफेंस ऑपरेशन में। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.